प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है नैरो वे, सुकड़ा रास्ता, सकेत रास्ता। तो ये जो सुकड़ा रास्ता है, सकेत रास्ता है, यीशु मसीह कहते हैं ये तुम्हें कहाँ पहुँचाता है? अनंत जीवन में पहुँचाता है। जब हम सुकड़े रास्ते पर चलते हैं तो वो हमें अनंत जीवन में पहुँचाता है। लेकिन एक दूसरा भी मार्ग है जो चौड़ा है, और वो चौड़ा है वो कहाँ पहुँचाता है? अगर आप उस चौड़े मार्ग पे चलो तो वो आपको नाश में पहुँचाता है। तो यीशु मसीह एक सुकड़े उसमें कहता है कि धनवान का सुकड़े रास्ते में प्रवेश करना वो एक ऊंट के सुई के छेद में से जाने का सहल होता है। वो ऊंट होता है, इतना बड़ा होता है, लेकिन वो सुई के छेद में से वो पार हो जाएगा। लेकिन धनवान का सुकड़े रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, वो चल नहीं पाएगा। ऊँट के लिए तो सहल है, लेकिन वो चल नहीं पाएगा, वो अंदर उसके अंदर से प्रवेश कर नहीं पाएगा। तो शिष्यों ने कहा कि अगर ऐसा है तो कौन 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 अनंत जीवन पा सकता है, कौन ऐसा कर सकता है? तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के लिए तो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है? सब संभव है। परमेश्वर क्या करता है? सब संभव करता है। तो हम देखेंगे कि चौड़ा मार्ग जो है वो नाश में पहुंचाता है। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? चौड़े मार्ग में अगर हम रहे तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो चौड़े मार्ग में कोई आज्ञा ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? हम चोरी कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, किसी के साथ विश्वासघात कर सकते हैं, किसी से झूठ बोल सकते हैं, जलन कर सकते हैं किसी की, खून कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, हम गालियाँ बोल सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, जितना चाहे उतना खाना खा सकते हैं। चाहे हम मोटे हो जाए, हमें हार्ट अटैक आ जाए, हम मर जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चौड़ा मार्ग ऐसा है कि एक भी आज्ञा नहीं है उसमें, एक भी डिसिप्लिन की बातें नहीं है उसमें, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसा आदम हवा को स्वतंत्र इच्छा दी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उन्होंने फल तोड़ के खा लिया। उन्होंने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। तो अभी मैं बताना चाहती हूँ कि सकेत मार्ग में क्या है। तो सकेत मार्ग में बहुत सारी आज्ञाएं है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। सकेत मार्ग में क्या है? बॉर्डर है, लिमिटेशंस है, बॉर्डर्स है और लिमिटेशंस है। तो हम झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते। हम बहुत ज़्यादा खाना खा नहीं सकते, लेकिन हम बहुत सारा खाना खाएंगे तो हम पे भुक्खड़ का टैग लग जाएगा कि तुम भुक्खड़ हो, तुम बहुत सारा खाना खाते हो। ये ठीक बात नहीं है। खाना तो नहीं खाना है, लेकिन हमको उपवास भी करना है, हमें डिसिप्लिन रहना है, हमें विश्वासु रहना है, दूसरों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, सबके प्रति। हमें आनंद में रहना है हर परिस्थिति में, हमें दया दिखानी है, हमें दुश्मन को माफ़ करना है, हमें सबसे सत्य बोलना है। इधर हर हर एक मनुष्य अपने पड़ोसी से क्या करे? सत्य बोले। पड़ोसी पे प्रेम करना है, परमेश्वर पे प्रेम करना है, दूसरों का कुछ छीन नहीं लेना, दूसरों को धोखे से कुछ उनका ले नहीं लेना है। तो जो सुकड़ा मार्ग है उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारा वो है, आज्ञाएं हैं। तो
आज्ञाएं तो यीशु मसीह ने हमें दी है, लेकिन नियम शास्त्र का संपूर्ण पालन एक ही शब्द में है, वो है प्रेम। एक ही शब्द में है क्या? ये प्रेम है। जो अगर हम प्रेम करते हैं तो हम किसी का भी, अपने पड़ोसी का बुरा नहीं करेंगे। तो ये सब बातें हैं जो हमें यीशु मसीह ने सिखाई, और वो है डिसिप्लिन। वो है डिसिप्लिन। तो ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन पहले भी नहीं सिखाई गई, नियम शास्त्र में थी डिसिप्लिन। व्यभिचार करोगे तो तुम्हें यह सजा होगी, तुम मर जाओगे, तुम नाश में जाओगे। इसलिए लॉ था, एक नियम था। जैसे हमारे देश में भी एक लॉ होता है कि अगर हम किसी के घर में चोरी करेंगे तो हम पकड़ के इतने साल की सज़ा होगी, इतने साल प्रिजन होगा। उसी तरह परमेश्वर ने भी लॉ बनाया। इसलिए लॉ बनाया कि पाप न हो, उसके लिए बॉर्डर जैसा बनाया, रिस्ट्रिक्शन बनाया कि ऐसा करोगे तो ऐसी सज़ा मिलेगी। जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि ये मार्ग नाश में पहुंचाता है, तो परमेश्वर ने कहा इस तरह से तुम्हारा मृत्यु होगा, नाश होगा, इसमें जीवन नहीं है। पर जीवन किस में है? सकेत मार्ग में है। तो हम लाजरस और धनवान का पैराबल ले जो यीशु मसीह ने बताया है। तो धनवान का पैराबल वो है कि वो मौज मज़ा करता था, सब कुछ खाता था, सब कुछ करता था, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। वो सब कुछ खा सकता था, सब कुछ कर सकता था, मौज मज़ा दब दबा के मौज मज़ा करता था। लेकिन लाजरस के लिए क्या था? बहुत ही रिस्ट्रिक्शन था। उसे जो धनवान कर रहा था उसमें से कोई भी चीज़ करने के लिए अलाउ नहीं था, और वो लाजरस था। तो धनवान मर गया तो कहाँ गया? पीड़ा की जगह में, जहाँ नाश होता है। लेकिन जब लाजर मर गया तो वो इब्राहिम की गोद में था। तो जब धनवान ने कहा कि लाजर को मेरे पास पानी उंगली पर रख के यहाँ पे भेज, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। तो इब्राहिम ने कहा कि तूने अपने समय में क्या किया? सब अच्छे सब कुछ किया। तुम्हें जो हमारे मन में जो भी अच्छा लगा वो तुमने सब कुछ किया, स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। लेकिन लाजर ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए उसको यहाँ पे क्या है? कंफर्ट है। यहाँ पर उसको दिलासा है लाजरस को, तो वो अनंत जीवन में पहुँचाता है। और लाजरस वहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे पहुँच गया है, इब्राहिम की गोद में। तो दूसरा बताना चाहती हूँ, सुलेमान के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो हमें चौड़ा मार्ग है वो हमें नाश में पहुँचाता है। तो किस तरह पहुँचाता है? तो सुलेमान ने बहुत सारी पत्नियाँ की थी, वो हम जानते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर एक सामान्य व्यक्ति जिसकी एक पत्नी हो, उसमें उसको अगर संतोष नहीं है, तो दूसरी करेगा, तो वो दूसरी में भी संतोष नहीं पाएगा, वो तीसरी करेगा, वो तीसरी में भी संतोष नहीं पाएगा, वो चौथी करेगा। क्योंकि ये चौड़ा मार्ग ऐसा है ना, जो कभी कहता नहीं है कि बस। उसकी भूख इतनी है कि वो मांगता ही रहता है। तो लस्ट ऑफ फ्लैश, जो देह की वासना है, वो ऐसी है कि वो हमेशा मांगती ही रहेगी। जैसे इज़राइल प्रजा मांग रही थी कि हमें मांस खाना है, तो वो इच्छाएं करती ही रहती है। उसको संतोष जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सुखड़े रास्ते में क्या है? डिसिप्लिन है और संतोष है। और इसीलिए परमेश्वर ये सिखाता है, और परमेश्वर भी ऐसा ही है। परमेश्वर भी डिसिप्लिन में है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भी ऐसा ही है। तो
जैसे सुलेमान एक से तृप्त नहीं हुआ, उसने बहुत सारी पत्नियां की, और फिर वृद्धावस्था में जब मैच्योरिटी का समय होने को आया तब उसने क्या किया, उसने रिम्बोन के मंदिर में जाके मूर्ति पूजा की। अपने लिए क्या किया, नाश की कटनी की। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इस तरह से हुआ। तो ये है हमारे देह की वासना, हमारे पेट की वासना। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, कुएं वाली स्त्री के भी 5 पति थे, उसको भी संतुष्टि नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें वो जल दूंगा। सामरी स्त्री से कहता है, मैं तुम्हें वो जल दूंगा, जीवित जल दूंगा, जीवित पानी दूंगा कि तुम्हें कभी प्यास न लगेगी, तुम्हें कभी इन सब वस्तुओं की इच्छा नहीं होगी। तो जब हम ये आज्ञाएं पालन करते हैं तो हम उसमें ढल जाते हैं, हम परमेश्वर की प्रतिमा में बनते जाते हैं। तो और दूसरा भी कहा यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें पानी दूंगा और तुम्हें प्यास न लगेगी, परंतु तुम्हारे पेट के अंदर से, जहाँ से तुम्हारी भूख होती है, जहाँ से तुम्हारी वासना होती है, उसके बदले क्या होगा, कन्वर्ट क्या हो जाएगा, पेट के अंदर से जीवन की नदियाँ बहेगी, जीवन का जल क्या रहेगा, बहेगा। तो जो शेवोल की भूख जैसे तृप्त नहीं होती, वो कहती है कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, वैसे ही हमारे देह की वासना है, मुझे दो, मुझे दो, मेरी इच्छा को तृप्त करो, तृप्त करो, तृप्त करो। संतोष नहीं पाते हैं हम किसी भी चीज़ में। ऐसा होता है, उसको प्रभु बदल कर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके वो कहता है कि उसी जगह से, पेट से ही तुम्हें क्या हुआ, जीवन के जल की नदियाँ बहे। तो इस तरह से इस तरह से परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं और हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सुकड़ा रास्ता चुनें। और जो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि उसमें थोड़े बहुत जाते हैं, तो उन थोड़ों में हमारी गिनती हो, उन थोड़ों में परमेश्वर हमारी गिनती करे। तो मैं चाहती हूँ कि हम सुकड़ा रास्ता पसंद करें और उसमें चलें। आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।